नाज़मीन खान, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम अमित शाह और अमित शाह के बेटे से करेंगे। अमित शाह की बात की जाए तो चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे हाथ कहे जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं तो सीधे तौर पर अमित शाह से पूछा जाता है, अमित शाह से सलाह ली जाती है। अमित शाह यहाँ पर प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमित शाह की चर्चा की जाए तो राजनीति में एक बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं और एक ताकतवर नेता के रूप में, एक ताकतवर मंत्री के रूप में देखे जाते हैं। और ऐसे में हाल ही की बात की जाए तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। ऐसे में उनके बेटे की चर्चा की जाए तो बेटे जय शाह को लेकर भी कई खुलासे होते हुए नजर आते हैं। जय शाह की बात की जाए तो अमित शाह अपने बेटे को ये राजनीतिक जगत से दूर रखते थे। देखा जाए तो अमित शाह अपने बेटे जय शाह को मीडिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। एक तरीके से वो चाहते थे कि उनका बेटा एक आम व्यक्ति की तरह यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी की तरह सामने ना आए, इसलिए जय शाह को कहीं ना कहीं वो अलग ही रखते थे तमाम कामों से। लेकिन उसके बावजूद एक मुद्दा दिखाई देता है जिसके बाद जय शाह पूरे देश के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर जय शाह पर उंगली उठाई जाती है और यहाँ पर घोटाले के मामले सामने आते हैं और जय शाह पर निशाना साधा जाता है, जिसको लेकर अपने बेटे के बचाव में अमित शाह काफ़ी कुछ कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसे में आज इस प्रोग्राम में हम जय शाह से जुड़े हुए उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जिसमें अमित शाह उनका बचाव करते हुए नजर आए। जय शाह की संपत्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जय शाह अब क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्या कुछ किया, क्या उनका सपना, हम अमित शाह के बेटे जय शाह से जुड़े हुए कई राजों को खोलकर सामने रखेंगे और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट जिसमें जय शाह को लेकर सभी कुछ बताया जा रहा है। 35 साल के हो चुके जय शाह इस उम्र के लिहाज से काफ़ी कद उनका बढ़ता हुआ नजर आता है। इस उम्र के लिहाजे से उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। मतलब इतना कुछ कि इस देश के दशमलव कुछ % लोग इस अचीवमेंट के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जय शाह हमारे बड़े से देश की छोटी सी संख्या वाले अचीवर्स का हिस्सा हैं। इधर उधर देखेंगे तो जय शाह के साथ क्रिकेट, एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेसमैन लिखा आता है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जय शाह का कद कितना बड़ा है और कितना महत्व वो अपने पिता के साथ रखते हुए नजर आते हैं। जय शाह की कई कंपनियां हैं। शाह साल 2009 से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी इस काम में उन्होंने कुल 13 साल चुका दिए हैं। शाह ने इस सफ़र की शुरुआत अहमदाबाद स्थित सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के रूप में की थी। ये संस्था अहमदाबाद जिले के क्रिकेट का काम देखती है। इसके बाद साल 2013 में जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बने। इस वक्त देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह GCA के प्रेसिडेंट थे। पिता पुत्र की इसी जोड़ी की देखरेख में अहमदाबाद का मशहूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार हो चुका था और फिर साल 2015 में BCCI से वो जुड़े। यहाँ उनको फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी का सदस्य चुना गया। इसके बाद जय शाह ने साल 2019 में GCA के जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब वो BCCI के सेक्रेटरी बन चुके थे। वे सौरव गांगुली की अध्यक्षता में BCCI से जुड़ी नई कमेटी के सबसे युवा सदस्य थे। इस कमेटी में गांगुली और शाह के अलावा भाजपा नेता और मौजूदा केंद्र सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को ट्रेजरर और महिम वर्मा को वाइस प्रेसिडेंट और जयेश चौरस को जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया था। और जैसे कि ऑलमोस्ट सेट था, इस टीम को देखते ही लोगों ने एक व्यक्ति को निशाने पर ले लिया और वो व्यक्ति थे जय शाह। एक वो दिन था, आज का दिन है। जय शाह पर तमाम सवाल उठते रहते हैं और लोग अक्सर उनकी योग्यता पर सवाल करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा मिला। हो सकता है कि ये सच भी हो,
हो सकता है कि जय शाह ने अपने पिता अमित शाह की पोस्ट का फ़ायदा उठाया हो। अक्सर देखा जाता है कि जो भी राजनीति में होता है वो कहीं ना कहीं अपने बलबूते के साथ तो काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रसूख का फ़ायदा उठाता हुआ भी नज़र आता है। इसी के तहत यहाँ पर जय शाह पर कई सवाल उठते हुए नज़र आए। ये कहा गया कि अमित शाह के सहारे की वजह से बीसीसीआई के वो यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे और ऐसे में इस पोस्ट पर वो बने रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जय शाह ने अपनी मेहनत के साथ और अपनी लगन के साथ काफ़ी कुछ किया और अपना नाम उन्होंने अपने दम पर बनाया। इसके साथ आपको ये बता दें कि ये आरोप जो लगते हैं ये नए भी नहीं हैं। अक्सर किसी न किसी पे ये आरोप लगते रहते हैं और ये कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों या किसी सेलिब्रिटी से जुड़े हों, अक्सर उन पर ये आरोप लगते ही आते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड शुरुआत से ही एक प्राइवेट बॉडी रही है। हालांकि इस बात पर भी खूब विवाद रहा। लोग कहते हैं कि अगर ये एक प्राइवेट बॉडी है तो इससे जुड़ी क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम क्यों कहा जाता है। अब ये टेक्निकल चक्कर क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बीसीसीआई ना तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स फेडरेशन में आती है और ना ही इसे सरकार से किसी प्रकार की सहायता मिलती है। वहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की लिस्ट देखेंगे तो साल 2020 से 2021 के लिए यहाँ क्रिकेट के नाम पर सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन मिलेगी। यानी ये चीज़ साफ है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है और इस प्राइवेट संस्था को लगभग इसकी शुरुआत से ही तमाम राजनेता मिलकर चला रहे हैं। इन नेताओं में कई बड़े नाम आते हैं तो कई ऐसे जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन दुनिया भर की नफरत मिलती है सिर्फ और सिर्फ जय शाह को। वैसे इस नफरत के चलते जय शाह के काम की तारीफ करने से लोग डरते हैं। यहाँ तक कि अगर जय शाह कहीं टेक्निकली सही भी हो तब भी उन पर आरोप लगाए जाते हैं, तब भी उनकी ओर से कोई भी पक्ष में बोलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसा करते ही आप पर भी यहाँ पर अंकुश लग जाएगा, आप पर ही सवाल उठने लग जाएंगे जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो। लेकिन इन साजिशों के बावजूद भी, इन साजिशों से अलग हटकर यहाँ पर जय शाह ने अपना नाम बनाया और अपनी एक पहचान बनाई और पहचान के दम पर आज सबसे ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में वो दिखाई देते हैं। एक अच्छा क्रिकेट प्रशासक यानी एडमिन होने के लिए आपका पूर्व क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं है। आप बाहर से आकर भी इस खेल को चला सकते हैं और लोग चला रहे हैं और दुनिया भर में जय शाह का नाम भी शामिल है जिन्होंने ये चलाया है। दुनिया भर में कई बोर्ड्स हैं जो तथाकथित बाहरी और प्रभावशाली लोगों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन तो ऐसी है जहां इन नेताओं या इनके सगे संबंधियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया, टैक्स पेयर्स के पैसों पर खूब ऐश की, कोर्ट ने गद्दी से हटाया तो खेल के भविष्य को ही संकट में डाल दिया। लेकिन इन लोगों पर बात नहीं होती क्योंकि इनका नाम जय शाह नहीं है और ये यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी से नहीं आते हैं। जबकि अपने आप तक के क्रिकेट एडमिन भविष्य में इंडियन क्रिकेट को तमाम ऊंचाइयां दिखा चुके जय शाह हर रोज ट्रोल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक नाम कमाया और एक ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में वो दिखाई दिए। और आज की बात करें तो रिकॉर्ड के लिए बताया जाए तो जय शाह ने भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अहमदाबाद में जयेंद्र सहगल के अंदर क्रिकेट बनने की कोशिश की और जब वो क्रिकेटर नहीं बन पाए तो उन्होंने क्रिकेट प्रशासक बनना चुना और वो काम बखूबी वो करते हुए भी नजर आए। जैसा कि आपने हमारी खास रिपोर्ट को देखा, इसमें जय शाह से जुड़े हुए कई खुलासे होते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर अमित शाह जिस चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं वही अमित शाह अपने बेटे को बचाने के लिए भी चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं। और जय शाह का कद जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है वो सिर्फ अमित शाह की बदौलत है और अमित शाह ही है जो यहाँ पर जय शाह को आगे करते हुए नजर आते हैं और एक ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में जय शाह भी नजर आते हैं और अमित शाह भी उसी बुलंदियों पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इस प्रोग्राम में बस इतना ही, ऐसे ही और अन्य विषयों के साथ और अन्य मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।